औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 7 यूनिट नंबर 3, जो कि एक पोएम है ए नेशन स्ट्रेंथ, इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के हमने जवाब देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स ए नेशन स्ट्रांग। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन मेक ए नेशन स्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय ए नेशंस पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशन। पिलर्स और फाउंडेशन का हमने मतलब बताना है। एक कौम के जो पिलर्स होते हैं या फाउंडेशंस होते हैं, इनका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है दी पिलर मीन्स प्रिंसिपल्स, यानी पिलर्स के मानी उसूल के होते हैं। उसूल दैट इज़ वैल्यूज, जो कि वैल्यूज होते हैं लाइक ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एटसेट्रा। वाइल द फाउंडेशन मीन्स द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ ए नेशन और ए कंट्री। जबकि इंस्टीट्यूशन का मतलब है इदारे। इंस्टीट्यूशन का मानी है इदारे। एक कौम के अंदर जो इदारे होते हैं या उसके अंदर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो एक निज़ाम मौजूद होता है, इनसे मुराद है फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टन थिंग्स, व्हाट आर दे। यानी पोएम के पहले स्टेंजे में शायर कुछ चीज़ों के बारे में हैरान होता है या हैरानगी का इजहार करता है। वो चीज़ें कौन सी है। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स हाउ ए नेशन अचीव्स ग्रेटनेस, हाउ इट बिल्ड्स इट्स फाउंडेशन एंड हाउ इट फाइट्स विद एनिमी। Question number 4, what qualities make a people great? Are these qualities associated with health, wealth or character? तो इसका आंसर है the great virtues like truth and honesty, and then to struggle for achieving these virtues can make people great. These characters are not associated with health, wealth and character. Everyone who is determined can bring these qualities in himself. ये हर कोई अपने अंदर ये सिफात ला सकता है, इन खूबियों का मालिक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑन विच स्ट्रांग किंगडम इज बिल्ट। तो इसका आंसर है द फाउंडेशंस ऑफ ए स्ट्रांग किंगडम इज बिल्ट ऑन इट्स ब्रेव मैन हु रेंडर्स countless sacrifices for the sake of truth, honor and greatness. Question number 6, what is the worth of a worldly power and pride in the sight of God? तो इसका आंसर है there is no worth of worldly power and pride in the sight of Allah or God. It is the great values and qualities of a person by which he can achieve worldly power with the help of God, but not by pride. Question number 7, how does the last stanza fit into the overall structure of the poem? तो इसका आंसर है the last stanza is fit to the overall structure of the poem because the poet asks several rhetorical questions in earlier stanzas which are answered in the last stanza of the poem. Question number 8, can wealth alone make a nation great and strong? तो इसका आंसर है no, the wealth cannot make the nation alone great and strong, but it is the people who can make the nation great and strong. Question number 9, paraphrase the second last stanza in simple language. तो इसका आंसर है the second last stanza of the poem is stanza number 5. इसका पैराफ्रेज इस तरह बनेगा, it is not gold or wealth that makes a nation strong, only the people who can stand by truth and honesty and who can suffer long for these great virtues can make their country great and strong.
क्वेश्चन नंबर 10, What are the qualities of the brave men described in the poem? तो इसका आंसर है, brave men work at the time when other people are sleeping and taking rest. They dare to challenge the enemies of their country and never run away from their duty. They make the pillars of their nation deep, strong, and take them high in the sky. अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रहा है, Guess the meanings of the following words and then compare them with their dictionary meanings. इन वर्ड्स के, इन अल्फाज के हमने मानी बताने हैं. डिफाई कहते हैं डिफीट, शिकस्त देना. फोर्स, एनिमी, शॉक, ब्लो, शेफ, पोल, रे, रस्ट, करूशन, डिके कहते हैं डिक्लाइन, लस्टर, ब्राइटनेस, डेयर, करेज, एश, पाउडर ऑफ बर्न सब्सटेंस. यानी जब कोई मैटर जल जाए तो उससे जो सब्सटेंस हमें हासिल होता है उससे एश कहते हैं, राख. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, वोकेबलरी एंड ग्रामर में सिलेबल. तो सिलेबल को आप लोगों ने समझना है. ए सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड. एक सिलेबल एक लफ्ज़ का एक हिस्सा होता है. एक लफ्ज़ में ये पाया जाता है या एक लफ्ज़ का हिस्सा होता है दैट कंटेन्स ए सिंगल वावल, जिसमें एक वावल पाया जाता है. यानी ये पार्ट एक वावल पर मुश्तमिल होता है, वावल साउंड पर. वावल साउंड यानी जिससे वावल लफ्ज़ का साउंड पैदा होता है. वावल कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी ज़ुबान में? 5 है. ए, ई, आई, ओ, यू. इनमें से किसी लफ्ज़, किसी लेटर का आवाज़ पैदा होता है एंड इज प्रोनाउंस्ड एज ए यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, बुक. बुक में एक सिलेबल है बुक, क्योंकि बुक में ऊ का साउंड आ रहा है जो कि एक वावल है, इसलिए इसमें एक सिलेबल है. वंडर में 2 सिलेबल आ रहे हैं, 2 सिलेबल्स है इसमें. एंड सितंबर, सितंबर में 3 सिलेबल आ रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे है आइडेंटिफाई सिलेबल डिवीज़न, यूज़ ए मार्क. सिलेबल हमने बताने हैं नीचे अल्फाज में. यूज़ ए मार्क डैश, इसके नीचे डैश का मार्क हमने इस्तेमाल करना है टू शो सिलेबल डिवीज़न. और फिर इनको एक सिलेबल वाले को लफ्ज़ को, वर्ड को 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखना है. 2 सिलेबल वर्ड्स वाले अल्फाज को 2 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखना है. और 3 सिलेबल वर्ड्स वाले अल्फाज को हमने 3 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखने हैं. पहला वर्ड है रस्ट. रस्ट में 1 सिलेबल आ रहा है तो इसलिए ये 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे आएगा. फाउंडेशन. फाउंडेशन में कितने सिलेबल आ रहे हैं? 3 सिलेबल के नीचे हम लिखेंगे. अच्छा, इसी तरह ए बाइडिंग. बाइडिंग में कितने आ रहे हैं? ए बाइडिंग. बाइडिंग में 2 सिलेबल आ रहे हैं. ए बाइडिंग 2 सिलेबल आ रहा है तो इसलिए हम इसको 2 सिलेबल के नीचे लिखेंगे. अच्छा, इसी तरह ग्लोरी में 2 सिलेबल आ रहे हैं इसलिए हम इसको 2 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे. वाइट में कितने आ रहे हैं? 1 सिलेबल आ रहा है, एक वावल साउंड पैदा हो रहा है तो इसलिए हम इसको 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे. इसी तरह किंगडम 2 आ रहे हैं इसमें तो इसलिए किंगडम को हम 2 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे. इसी तरह विक्ट्री में 2 सिलेबल आ रहे हैं तो हम इसको 2 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे. इसी तरह रिमेंबर में
कितने सिलेबल आ रहे? 3, इसलिए इसको 3 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। स्वर्ड, स्वर्ड, स्वर्ड में 1 सिलेबल आ रहा है तो इसलिए हम इसको 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। एक्सर, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कितने आ रहे हैं? 3 सिलेबल आ रहे हैं। 3 साउंड्स के आवाज़ पैदा हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको 3 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। इसी तरह स्वीट, स्वीट में सिर्फ 1 सिलेबल आ रहा है, लिहाजा इसको हम 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। इसी तरह ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन में 3 सिलेबल आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको 3 सिलेबल के नीचे लिखेंगे। गोल्ड, गोल्ड में सिर्फ 1 सिलेबल आ रहा है तो इसलिए हम इसको 1 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। अच्छा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में 3 सिलेबल आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको 3 सिलेबल वर्ड्स के नीचे लिखेंगे। माइटी, माइटी में कितने आ रहे हैं? 2 सिलेबल तो इसलिए हम इसको 2 सिलेबल के नीचे लिखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एपॉस्ट्रफी। एपॉस्ट्रफी क्या होती है? एन एपॉस्ट्रफी, एक एपॉस्ट्रफी इज़ यूज्ड, इस्तेमाल होती है मेनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, बुनियादी तौर पर मंदरजा झेल मकासद के लिए। इट इज़ यूज्ड टू शो पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन, जब सिंगुलर नाउन होता है, मसलन बॉय, गर्ल, पेंसिल, ये सारे सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन, नाउन का आप लोगों को पता है कि किसी चीज़, जगह या शख्स, शख्स में औरत भी आ सकती है, मर्द भी आ सकता है, लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, औरत भी आ सकता है, आदमी भी आ सकता है। तो नाउन जो, तो ये एपॉस्ट्रफी पोजेसिव फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन्स, यानी पोजेसिव फॉर्म सिंगुलर नाउन का कौन सा फॉर्म होता है? जो किसी चीज़ का कब्जा या मलकियत जाहिर करता हो। इस मकसद के लिए हम इस एपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल द गर्ल्स ब्रदर, लड़की का, लड़की का, ये हमने एपॉस्ट्रफी लगाया है। किसी लेटर का जो टॉप पार्ट होता है, एक नीचे एक टॉप, तो पार्ट, टॉप पार्ट के राइट साइड में हम लिखते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं, तो ये एपॉस्ट्रफी का एक इस्तेमाल है। इसी तरह ए नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत, नेशन एपॉस्ट्रफी उसके बाद एस। इट इज़ यूज्ड टू शो omission of a letter or letters especially in contractions। contractions मसलन हम कैनट की जगह कांट इस्तेमाल करते हैं, वुडनट की जगह वोंट इस्तेमाल करता है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस है। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी हम एपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये इट्स, इट्स में ईट के बाद एपॉस्ट्रफी उसके बाद एस, और ये कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज़, कांट, CANT, CANNOT, कैनट की जगह हमने यहाँ पे कांट, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कैन के बाद हमने एपॉस्ट्रफी लगाकर उसके बाद टी लगाया है। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ए प्लूरल नाउन्स टू शो पोजीशन। अच्छा, एक तो ऊपर हमने पढ़ा सिंगुलर नाउन्स और यहाँ पे है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स मसलन बॉय तो सिंगुलर नाउन है या गर्ल सिंगुलर नाउन है। इसी तरह अगर हम कहेंगे बॉयज़, तो बॉयज़ तो प्लूरल नाउन हो गया। इसी तरह गर्ल्स या वुमेन, या इसी तरह मैन, MAN तो सिंगुलर है, MEN तो प्लूरल है। तो इसके आखिर में भी हम एपॉस्ट्रफी, और ये एपॉस्ट्रफी शो करती है पोजीशन, पोजीशन यानी किसी चीज़ का कब्जा, किसी चीज़ की मलकियत। दी बेबीज टॉयज, बेबीज
बेबीज प्लूरल नाउन है, बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और बेबीज प्लूरल नाउन है। इसी तरह बुआए, बुआए सिंगुलर नाउन है, बुआएज प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे हमने एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके ये जाहिर कर रहे हैं कि ये पोजीशन जाहिर कर रहा है किस चीज़ का, पैरट का। इसी तरह बेबीज प्लूरल नाउन है, ये पोजीशन मलकियत जाहिर कर रहा है टाइस का, खिलौनों का, खिलौने। अच्छा, अभी हमने करने हैं इनको पुट एन एपॉस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करें। अच्छा, इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज, तो इट के बाद एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एस, इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज। सेकेंड सेंटेंस, ओथेलो इज ए कैरेक्टर इन ए शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर, शेक्सपियर शायर, शायर है, ड्रामाटिस्ट है, ड्रामानिगार है, तो उसका नाम है शेक्सपियर अंग्रेजी अदब का। तो शेक्सपियर के बाद एपॉस्ट्रोफी लगाकर उसके बाद एस हम लगाएंगे। ओथेलो इज ए कैरेक्टर इन ए शेक्सपियर्स प्ले, इस तरह। नेक्स्ट, दे आर बाइंग बेबीज क्लोथेस। अच्छा, दे आर बाइंग बेबीज, बेबीज बच्चों की, बेबीज, बेबीज के बाद एपॉस्ट्रोफी आएगा, क्लोथेस, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और ये पोजीशन शो कर रहा है क्लोथेस का। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4, द गार्ड्स कैप इज ऑन द सोफा। द गार्ड, मुहाफिज का, मुहाफिज की टोपी, इज ऑन द सोफा, गार्ड के बाद एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एस। द बॉयज चेयर्स, अभी यहाँ पे बॉयज है, बॉयज प्लूरल नाउन है, तो इस वजह से बॉयज के बाद हम एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज चेयर्स आर येलो। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एस लगाएंगे। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। द कैट्स मिल्क इज इन द पॉट। द कैट्स, कैट्स CATS, तो कैट, कैट के बाद हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद इसको इससे अलग करेंगे। कैट्स मिल्क इज इन द पॉट, इस तरह। अहमद, अहमद सिंगुलर नाउन है, तो अहमद, अहमद AHMAD, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी, उसके बाद एस। अहमद बुक्स आर इन द बैग, इस तरह। आई डोंट थिंक दैट माई फादर शर्ट विल फिट मी, तो यहाँ पे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एपॉस्ट्रोफी के, फादर, फादर FATHER, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी का हम इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद एस लगाएंगे, शर्ट विल फिट मी। अच्छा, इस तरह, आई डोंट थिंक दैट माई फादर शर्ट विल फिट मी। वर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, यहाँ पे किताब वाले ने शायद गलती की है, यहाँ पे वर से पहले वी आना चाहिए। वी वर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड, फ्रेंड के बाद हम एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इस लगाएंगे। वी वर गोइंग टू आवर फ्रेंड्स हाउस। अच्छा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो जुमले होते हैं उनकी 4 किस्में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी ज़ुबान में 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। ईच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पस, हर किस्म का सेंटेंस मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। दी 4 टाइप्स आर डिक्लेरेटिव, ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये बयानात होते हैं या बयान होता है विच एक्सप्रेस एन आइडिया, जिसमें एक नज़रिए का, एक तस्वर का, ये एक ख्याल का इजहार होता है, या एक ख्याल या एक तस्वर बयान किया जाता है। दीज सेंटेंसेस
एंड विद ए फुल स्टॉप। इन सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप लगता है। एग्जाम्पल, आई वेंट टू द पार्क, दे लाइक पेंटिंग। ये दो सेंटेंस है, इनके आखिर में फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन टू आस्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर इन मालूमात के लिए, हम कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। दे एंड विद, तो इसका ये मकसद होता है। दे एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। डिड दे हैव देयर मील, तो इसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और कमांड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हुक्म पाया जाता है। विच आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, जो हिदायत देने के लिए होते हैं ये सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हम हिदायत देने के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे एंड विद फुल स्टॉप, इनके आखिर में या तो फुल स्टॉप होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम स्ट्रांग इमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जाम्पल्स, टेक मी टू द मैनेजर, पार्क योर कार हेयर, अपनी कार यहाँ खड़ी करें। टेक मी टू द मैनेजर, मुझे मैनेजर के पास ले जाओ, तो इसमें एक कमांड पाया जा रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रांग इमोशन। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन निशान है, सिंबल है। व्हाट ए लवली साइट, यानी कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, तो ये इमोशन को जाहिर कर रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, अब हमने ये राइट डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एज एप्रोप्रिएट, यानी हमने नीचे वाले सेंटेंसेस को चेंज करने हैं मुनासिब इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। सेंटेंस नंबर 1, द हाउस इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, तो इसका इस तरह हो सकता है एप्रोप्रिएट रिलेवेंट सेंटेंस, इज़ द हाउस नियर द पोस्ट ऑफिस। सेंटेंस नंबर 2, वुड यू हैंड मी द रोलर, हैंड मी द रोलर प्लीज। सेंटेंस नंबर 3, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, विल यू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। सेंटेंस नंबर 4, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, तो इसका इस तरह बनेगा, दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। सेंटेंस नंबर 5, प्लीज ओपन द विंडो, वुड यू ओपन द विंडो। सेंटेंस नंबर 6, वुड यू आंसर द फोन, प्लीज आंसर द फोन, तो ये इसका एप्रोप्रिएट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज ए ब्यूटीफुल सीन। नंबर 8, दे वर नॉट इन ए हरी, यानी वो जल्दी में नहीं थे, दे वर इन ए हरी। सेंटेंस नंबर 9, लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, वुड यू लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। डू यू नो देयर एड्रेस, यू नो देयर एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे है नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है? एन आर्गूमेंट इज ए स्टेटमेंट, आर्गूमेंट यानी दलील, आर्गूमेंट कहते हैं दलील को, सबूत। इज ए स्टेटमेंट एक बयान होता है, और क्लेम या एक दावा होता है, विच इज सपोर्टेड विद एविडेंस टू रीच ए कंक्लूजन, जो किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए हम सबूत के तौर पर या दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट एन आर्गूमेंट टू सपोर्ट द क्लेम। यहाँ पर एक क्लेम दिया हुआ है, स्ट्रांग पीपल मेक ए नेशन स्ट्रांग, कि मजबूत लोग एक मजबूत कौम बनाते हैं, तो ये एक क्लेम हो गया। तो इसका हमने सबूत देना है, या सबूत या दलील के साथ वो चीज़ें देनी है
जिनसे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। तो ये मैंने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, सपोर्टिंग जो दैट सपोर्ट द क्लेम। तो इस तरह बनेगा ये, The strong people make a nation strong. Strong people are those who can stand by truth and honesty and have the strong determination when do anything. Due to these high virtues and values, they can suffer long for achieving these great virtues and values and can make their country great and strong. Because these are the real qualities and virtues which make the people strong, and thus a nation of strong people is also strong. Since such people are really strong and are able to make their nation strong, therefore, their nation can make progress in all fields of life. Unlike it, the people who do not have the great values of truth and honesty, etc., which are necessary for making their nation strong, they cannot make their nation great and strong. On the other hand, the people with high virtues and values work hard day and night at the time when other peoples are taking rest and are sleeping. These strong people have the ability to cope with any challenges from the enemies of their nation and never run away from their duties, but face the challenges bravely and courageously. That is why only such strong people make the pillars of their nation deep and strong and take them high in the sky. But on the other hand, the people who are sleeping cannot be strong people. That is why they run away from their duty and leave the nation for the enemy. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस यूनिट के एक्सरसाइज ख़त्म होते हैं, लेकिन नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज आ रहा है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में इसलिए करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस रिव्यू एक्सरसाइज कल वीडियो भी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के किसी पार्ट का समझ ना आए तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।